हेलो स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल साइंस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 18वां पार्ट है और कुछ क्वेश्चंस इसमें भी हम लोग देख लेंगे। जैसे जब लगभग हम लोगों ने उच्च न्यायालय और न्यायालय से संबंधित विभिन्न प्रकार के सारे प्रश्न कर चुके हैं। कुछ और प्रश्नों को इसमें हम देखेंगे जो हमारा है छूटा हुआ पूर्व के प्रश्न हैं और कुछ संभावित प्रश्न हैं। तो आप लोगों से आग्रह है इससे पहले कि आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको मेरी वीडियो समय से पहुंच जाए जब भी हम अपलोड करें। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पीसीएस का, 5 सेकंड का हम आपको टाइम देंगे। उस 5 सेकंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या आते हैं? और उसमें ऑप्शन देता है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। परमादेश जारी करने का जो अधिकार होता है वो मौलिक अधिकार का होता है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएएस का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? 5 सेकंड में जवाब दीजिए। पूछा पहले भी आया है यह, कोलकाता। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ये दिया था। ऐसे तो उच्चतम न्यायालय ने भी दे दिया है, लेकिन उससे पहले किस उच्च न्यायालय ने दिया था? ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय कौन से एक उच्च न्यायालय अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? कौन से एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ऑप्शन में है, पीसीएस का प्रश्न है, इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और मुंबई। तो इसका सही उत्तर है मुंबई उच्च न्यायालय। और निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? ये प्रश्न पीसीएस का है। ऑप्शन देता हूँ, कोलकाता उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सही उत्तर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का सबसे अधिक बेंच है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? ऑप्शन देता हूँ और पीसीएस का प्रश्न है, उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। मणिपुर। पूछे गए प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? एक से अधिक राज्य अथवा संघराज्य, एक से अधिक राज्य हैं, उसमें संघराज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। आईएएस का प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? आईएएस का प्रश्न है। ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। 3। नेक्स्ट, एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंदर करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? परमादेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? पीसीएस का प्रश्न है, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उत्प्रेषण। भारत में उच्च न्यायालय से
संबंधित कौन सा कथन सही है? आईएएस का प्रश्न है। तो सही कथन मैं आपको बता देता हूं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करते हैं। और पीसीएस का प्रश्न है और आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। भारत के राष्ट्रपति को। किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया था? किस न्यायमूर्ति के खिलाफ? डायरेक्ट आंसर करें कमेंट बॉक्स में। न्यायमित्र सौमित्र सेन ने त्यागपत्र दे दिया था। उनका अभी महाभियोग चला था राज्यसभा में। आईएएस का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। राज्य की समेकित निधि से। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन सी चीज शामिल है? आईएएस का प्रश्न है। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो किसके अधीन होता है? आईएएस का प्रश्न है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के। आंसर है किसी की भी रिट अधिकारिता के। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने दिनों तक? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 3 माह तक। और एक उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। एक उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। यूपी का प्रश्न है, पीसीएस का। आंसर सुनिए। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण यानी रिवीजन हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित करे। यानी उच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण जारी की जाती है अधीनस्थ न्यायालय को, ताकि वो एक रिवीजन किसी विशेष मामले की कार्यवाही से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करे उच्च न्यायालय को। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। पीछे इसका प्रश्न है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती मोबाइल कोर्ट के मानस पुत्र हैं। न्यायमूर्ति पीएन भगवती। और नेक्स्ट,
क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस कारण के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? क्वेश्चन आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च के न्यायालय के न्यायाधीश किन प्रक्रियाओं के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? आंसर, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद वो हटाए जा सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पीसीएस का आया हुआ। अनुच्छेद 137, फिर से सुन लीजिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार है? आंसर, पीसीएस का प्रश्न, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। यह है न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब। आइए, इसका प्रश्न है, उसको देख लीजिए। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? किसे? आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, संसद को। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बार बार आता है ये प्रश्न, बड़ा अच्छा है, यूपीपीसीएस का है। फिर से पढ़ देता हूँ, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती। आइए, इसका प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रपति जब परामर्श लेना चाहेगा तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उसको परामर्श देंगे। नेक्स्ट, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न के संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? संविधान के निर्वचन के बारे में कितनी न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए कम से कम? यूपीपीसीएस का प्रश्न है, उत्तर है 5, कम से कम 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। ये शपथ किसके द्वारा ली जाती है? आंसर, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के सदस्य, राज्यपाल। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान आप करेंगे। और कथन पर विचार करें, जिसमें एक कथन सही है वो मैं आपको बोलता हूँ। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। आइए, इसका प्रश्न है, कृष्णा अय्यर हैं, PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई?
और इसमें उत्तर है न्यायिक पहल द्वारा। और एक और प्रश्न है बहुत बेहतरीन, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया? चौथी महिला जज है, तो उनका नाम है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी महिला जज का नियुक्त हुई हैं और अभी कौन महिला जज लेटेस्ट हैं, अपडेटेड करंट में। चलिए, एक बेहतरीन प्रश्न है, कई बार आ चुका है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा वो कौन है? आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो हमने करीब करीब सारे व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से हमने सारे प्रश्नों को ले लिया है गहनतम तरीके से। आप इनका प्रैक्टिस बार बार करेंगे, बार बार सुने जब भी आपको समय हो, बार बार प्रैक्टिस करें। आप बिल्कुल मिसलेनियस प्रश्नों के पीछे मत पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ विशेषीकृत और चैप्टर वाइज प्रश्नों को समझेंगे तो आप एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा तैयार होंगे। आपसे ये आग्रह है और आपसे एक गुजारिश है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको मेरी वीडियो समय से पहुंच जाए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, स्टूडेंट तक शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, अपना सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।